जरा सुनिए, हाँ आप। मैं आ गई हूँ किसान का बेटे का पार्ट 2 लेकर। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए ताकि आपके पास अच्छी अच्छी कहानियां आती रहे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिन रवि ने क्या फैसला लिया था, इसी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उस दिन रवि ने आर्मी ऑफिसर से मिलकर ये फैसला लिया कि आने वाले समय में वो भी आर्मी को ज्वाइन करेगा, और उसके लिए उसने जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसका पहला फिजिकल टेस्ट आया जिसमें वो फेल हो गया, जिससे वो बहुत टूट गया, बहुत हताश हो गया और मायूस मुंह से वो घर लौटा। पिताजी उसके चेहरे को देख के समझ गए, पर उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे बोला, हारने से पहले थकना मना है। ये लाइन सुनकर रवि की जिंदगी बदल गई। उसने आने वाले 2 सालों तक और कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, पढ़ाई करता। कई बार उसको चोट लगती, कई बार उसका मन टूटता, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। उसने फिर से टेस्ट दिया फिजिकल, और वो फिर से उसमें हार गया। मायूस हुआ, पर वो रुका नहीं। उसने और जी जान लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई है। इसलिए उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी। अब तीसरी बार था। तीसरी बार उसने फिर से टेस्ट दिया, और इस बार वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन लेटर उसके हाथ में आ गया, और वो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चला गया। वहां उसने बहुत जी जान से मेहनत की, खूब अच्छी ट्रेनिंग की, और फिर वो समय आया जब उसे वर्दी मिली, और उस वर्दी को पहनकर वो घर आया। जैसे ही उसके पिता ने रवि को देखा, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वो इतने खुश थे कि वो मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। रवि को देखकर उनका फक्र से उनका सीना तन गया। उन्होंने कहा, आज मेरी खेती सफल हो गई बेटा। रवि इतना खुश हुआ, उन्होंने देखा कि आज तो मेरे पिताजी को मुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। अब जब भी उसके पिता खेतों में काम करने जाते तो गांव वाले उन्हें देखकर कहते, वो देखो सैनिक के पिता आ गए, सैनिक के पिता आ गए। और रवि के पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। अब जो रवि है ना, वो सिर्फ किसान का बेटा नहीं, इस देश का सिपाही ही है। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मैं भी आपको बता देती हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम जो भी काम करने के ठाने, उसमें जी जान लगा दें। हो सकता है हम कई बार हार जाएं, हो सकता है कई बार वो हमसे काम ना हो, पर हमें जी जान पूरी लगानी है। क्योंकि जब हम जितनी मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए अपनी मेहनत से कभी बचना नहीं चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए कि ये हमसे हो ही नहीं रहा है, छोड़ो मैं नहीं करता। नहीं, हमें पूरे अंत तक मेहनत करती रहनी है, जिससे हमें सफलता जरूर मिले, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, जय हिंद। और अब हम आपसे नेक्स्ट कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।